वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस 1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर और सैम्पल आंसर शीट। तो आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए रेफर करना है, आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम का पैटर्न अलग होने वाला है और आप अभी जो वीडियो में देख रहे हो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है। तो आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए कि 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप आंसर शीट भी रेफर कीजिए साइड बाय साइड। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए दिया गया है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आपको एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 2। तो आपको यहाँ पे आंसर्स देख सकते हो आप आंसर शीट में। तो सबसे पहले का आंसर है ग्रुप 2, सेकेंड का आंसर है Na, थर्ड का आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ का आंसर है वेलोसिटी, फिफ्थ का आंसर है गिवन आउट। और नेक्स्ट बी अगर आप देखोगे तो आपको मैच द पेयर्स दिया गया है। मैच द पेयर्स यहाँ पे सारे करेक्ट सॉल्व किए गए हैं, तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5। अभी ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिफाई द फंक्शंस एल ग्रुप एंड राइट डाउन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना था, तो यहाँ पे इसने दोनों गलत लिख दिया है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इसने सॉल्व किया है। थर्ड आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट। तो 2 मार्क के लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखने होता है कंपलसरी, बट इसने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इट्स ओके। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कंपलसरी 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करना चाहूँगा कि आप 4 पॉइंट्स आपके एग्जाम में लिख सकते हो। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसने कौन सा सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट इसने फोर्थ वाला सॉल्व किया है, दैट व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए लिख के रखे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपोजिट है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसमें क्या लिखा है। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया है फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ है यहाँ पे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसने तीनों भी डिफाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिल चुके हैं। देन नेक्स्ट इसने सिक्स्थ वाला सॉल्व किया है। सिक्स्थ यहाँ पे है, इट टेक्स टाइम फॉर पीसेस ऑफ शाहबट टाइल टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर रैपिडली, गिव रीज़न। गिव रीज़न का क्वेश्चन है, तो आप ये आंसर रेफर कर सकते हो। 2 मार्क्स इधर पूरे मिल चुके हैं। देन इसने सेवेंथ वाला सॉल्व किया है, एक न्यूमेरिकल है, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे रेफर कर सकते हो और आंसर भी करेक्ट सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिल चुके हैं। तो ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे, तो 2 मार्क के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। डेफिनेशन या फिर ऐसे ही कुछ फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे, उसका आपको स्ट्रक्चरल ड्रॉ करने बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिराइव करने बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंस पूछ सकते हैं, लॉस पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं छोटे छोटे, गिव रीज़न पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3-3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे इसने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिख के रखे हैं, बट डीमेरिट्स इसने रॉन्ग लिखे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मार्क्स मिले हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट इसने क्या सॉल्व किया है, नेक्स्ट इसने सेकेंड वाला सॉल्व किया है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल A इज़ 281, द राइट द रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर लिखना था, तो यहाँ पे इधर आप आंसर रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक सिली छोटी मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे पूरा हाफ मार्क गया है, तो आप ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स ना करें आप जो भी इक्वेशन वगैरह लिख रहे हो उसमें, क्योंकि इक्वेशन में अगर आप गलती करते हो तो आपके मार्क्स जाते हैं 100%। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे इसने फोर्थ वाला सॉल्व किया है। फोर्थ वाला है यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तीनों इसने सही लिखे हैं, तो आप ये आंसर रेफर कर सकते हो फोर्थ के लिए। देन नेक्स्ट इसने फिफ्थ वाला सॉल्व किया है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज सोलेनॉइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड विथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, ड्रॉ नीट फिगर एंड नेम वेरियस कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे इसने ड्रॉ वगैरह किया है, एक्सप्लेन भी किया है, बट इसे यहाँ पे 2 मार्क्स मिला है क्योंकि जैसा रिक्वायर्ड था वैसा आंसर इसने नहीं लिखा है। तो आप इससे, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो आप थोड़ा और इम्प्रूव करके लिख सकते हो। आपको सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे मोस्टली, बट इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको पूछते हैं तो। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया है सिक्स्थ वाला।
तो 6th अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा पार्ट इसने सही सॉल्व किया है तो इधर इसे 1 मार्क मिला है। अगर आप न्यूमेरिकल पूरा करेक्ट सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे पूरे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया है 7th वाला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना था। तो पहला इसने कर दिया है स्ट्रक्चरल आइसोरिज्म क्या होता है, और इसने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, बट बाकी की 2 इसने गलत कर दिया है, इसलिए इसे इधर मार्क्स सिर्फ 1 ही मिला है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एनी वन सॉल्व करना है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना था। फर्स्ट यहाँ पे दिया है, उसमें 5 सब क्वेश्चन है, और सेकेंड भी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पैसेज दिया है, उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसने थर्ड भी सॉल्व किया था 3 मार्क्स के लिए, तो ये भी गलत हो गया है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के बारे में लिखना था। तो फिर 5 मार्क्स के हम देखते हैं अभी। 5 मार्क्स में इसने फर्स्ट वाला करेक्ट सॉल्व किया है, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो इसने आंसर सारे सही लिखे, तो आप ये आंसर्स रेफ़र कर सकते हो। और इसने सेकंड भी सॉल्व कर दिया, और सेकंड में भी इसके पूरे 5 मार्क्स मिल चुके हैं। तो आपको पैसेज के बेसिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे 4, तो उन्हें आपको आंसर करना था। तो इसने चारों करेक्ट आंसर कर दिए, तो 5 मार्क्स मिल चुके हैं। तो इसी टाइप की क्वेश्चंस भी आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आंसर शीट भी आपको थोड़ी अच्छी लिखनी है, अच्छे से आपको रिप्रेजेंटेशन रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट देख के थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। मैं और भी क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।